कहानी ले रही है एक नया मोड़। जिस तरह गुलाम को पता चलता है कि बादशाह भी सुंदरी को बेहद चाहता है तो उसको ये टेंशन लाहुक हो जाती है। वो फौरन सुंदरी को वहाँ से लेकर निकल जाता है और जाके उसको दूसरे घर में ले जाता है और जाके उसको बताता है कि तुम्हारी खुर्शीद यानी कि तुम्हारी अम्मी जिंदा है और वो जहांदाद की बहन है। ये बात सुनते ही सुंदरी के तो होश उड़ जाते हैं। सुंदरी इसकी बात सुनने के बाद कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे मेरी माँ के पास ले जाओ। गुलाम उस सुंदरी को वहीं पे छोड़ता है और खुर्शीद के पास चला जाता है। खुर्शीद को जाके बोलता है कि आपकी बेटी मेरे पास है। खुर्शीद फ़ौरन ही गुलाम के साथ जाने की हामी भर लेती है। गुलाम जिस तरह ही खुर्शीद को घर लेके पहुंचता है तो खुर्शीद जल्दी से अपनी बेटी को गले लगा लेती है। अभी भी दोनों माँ बेटियाँ गले मिली हुई होती हैं कि गुलाम के नंबर पे बादशाह की कॉल आ जाती है। बादशाह निहायत गुस्से में होता है। वो कहता है कि तुम सुंदरी को कहाँ लेके चले गए हो। गुलाम उसकी बात सुनने के बाद फ़ोन बंद कर देता है। बादशाह को गुलाम की ये हरकत बेहद बुरी लगती है। वो गुलाम के मोबाइल से लोकेशन ट्रेस करता है और अपने आदमियों को लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है। वो जिस तरह वहाँ पे देखता है कि गुलाम और सुंदरी एक जगह बैठे हुए हैं तो उसको बेहद गुस्सा आता है। वो अपनी पिस्टल निकाल कर गुलाम के सर के ऊपर तान लेता है। वो अपने आदमियों को इशारा करता है। उसके आदमी गुलाम को बहुत ज़्यादा मारना स्टार्ट कर देते हैं और उसको वहाँ से उठा के ले जाते हैं। वो सुंदरी का बाजू ज़बरदस्ती पकड़ता है और अपने वापस हवेली में ले आता है। सुंदरी चीखती चिल्लाती लेकिन वो सुंदरी की किसी बात का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। बादशाह सुंदरी को लेकर जिस तरह घर में एंटर होता है जहांदाद का पारा ऊपर आसमान पे पहुंच जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम इसको उठा के यहाँ पे ले आए हो। तो बादशाह कहता है कि इसी हवेली में रहेगी, इसलिए अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे अभी बता दें। अभी भी दोनों बाप बेटा लड़ रहे होते हैं कि वहीं पे खुर्शीद पहुंच जाती है। खुर्शीद आकर जहांदाद की सीधा खड़ी हो जाती है और उसे धमकी लगाती है कि तुमने मुझे और मेरी बेटी को यहाँ से निकालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहांदाद फिलवक्त तो चुप हो जाता है और उसे वहाँ पर रहने की परमिशन दे देता है। बादशाह जहांदाद से कह देता है कि मुझे शादी करनी है तो इसी लड़की के साथ। जहांदाद उससे शादी करने के लिए मान जाता है। सुंदरी अपनी डिमांड रखती है बादशाह के आगे, अगर तुम गुलाम को रिहा कर देते तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ। बादशाह उसकी बात मान लेता है। जहांदाद शादी की तैयारियाँ स्टार्ट करवा देता है। बादशाह खुद अपनी बेगम को पार्लर छोड़ने के लिए चला जाता है। सुंदरी को गुलाम की कॉल आती है। वो सुंदरी से पूछता है तुम इस वक्त कहाँ हो। सुंदरी बता देती है कि मेरा आज बादशाह के साथ निकाह है और वो बता देती है कि मैं इस टाइम पार्लर हूँ। गुलाम वहीं पे पहुँचता है, जल्दी से सुंदरी को लेता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ निकाह खान बादशाह के साथ पास बैठा होता है। सब पूछते हैं कि दुल्हन अभी तक क्यों नहीं आई। बादशाह जल्दी से कॉल करता है, फ़ौरन पार्लर पहुँचता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जिस तरह पार्लर पहुँचता है वो वहाँ पर होती ही नहीं है। वो CCTV कैमरा में जब ओपन करवाता है तो देखता है कि गुलाम सुंदरी को अपने साथ लेके चला जाता है। वहाँ से ले जाता हुआ साफ नज़र आता है। बादशाह गुलाम को कॉल करता है लेकिन गुलाम बादशाह की कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। इसलिए रिसीव नहीं करता क्योंकि वहाँ पर गुलाम और सुंदरी का निकाह हो रहा होता है। निकाह खां पूछते हैं कि आप दोनों की दूसरे से निकाह कबूल है। तो सुंदरी मुस्कुराते हुए हाँ कर देती है। तो दूसरी तरफ गुलाम भी हाँ कर देता है। इस तरह दोनों का निकाह हो जाता है।